बैठ रहा हूँ भाई, बैठे हैं ना अभी। हेलो हेलो सभी भाइयों को जय भीम। सभी भाई जुड़ जाओ पहले, फिर उस मुद्दे पे बात करेंगे। पहले सब भाई मेरे को बता दो कि आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं। आवाज़ आ रही है भाइयों? अरे ऋतिक देखियो यार, अपनी लाइफ पे मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आ रही है ना? आ रही है ना? ठीक है भाई, ठीक है, यही पूछ रहा हूँ। क्या है ना, लाइव में कभी कभी आवाज़ आती नहीं है, इसलिए। जय भीम सभी भाइयों को। सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक है भाई, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया भाई, थोड़ा सा अपना बिजी चल रहा था, मैं बीमार था। ओके ओके साहिल रॉय, ओके भाई ओके। देखो भाई, मुद्दा ये है, उपेंद्र राणा जो है और हमारे भीम आर्मी के महक सिंह जी, उनके थ्रू पूरे समाज को गाली दे रहा है, सबसे पहली बात। ठीक है, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, चमार चमट्टे भीमटे जो भी बोल रहा है। तो मेरा भाई कहना यही है, आपकी जिससे भी लड़ाई है, सबसे पहली बात आपकी महक सिंह जी से लड़ाई है, तो आप उसके थ्रू पूरे समाज को गाली कैसे दे रहे हो? ठीक है, आपको जो भी बात करनी है, जो भी बोलना है, उनको बोलो। पूरे समाज को बोलना बहुत गलत है, सबसे पहली बात। तो ये चीज़ें भाई हमें पसंद नहीं है बिल्कुल। और समाज पे उंगली उठेगी तो भाई इलाज भी बहुत अच्छे से करना जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी तुमने बोला है बहुत गलत बोला है उस चीज़ को। जो महक सिंह है उनसे आप बात करो भाई, जो भी तुम्हारा है, जो भी तुम्हारी बात है। तुम सबको कैसे बोल रहे हो? सबको बोलना गलत है। पूरे समाज को तुम टॉर्चर बोल रहे हो, पूरे समाज को तुम गालियां दे रहे हो, माँ बहनों को गालियां दे रहे हो। ठीक है, और तो देखो भाई, जब समाज की बात आएगी तो भाई हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। हम तो भैया पूरा हाथ चढ़ा देंगे, जो भी हो, फिर उपेंद्र हो या कोई भी हो। समाज पे बात नहीं, जो तुम्हारी बात है उससे करो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। और तुम बोल रहे हो कि हरिद्वार में आके तुम्हारी टांगे काट देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, तुम्हें बहा देंगे। तो भाई कान खोल लो, आंखें खोल लो अपनी, तुम्हें पूरा बहा देंगे। ठीक है, पूरा जड़ समेत, समझ रहे हो ना? हम ना हाथ न बाएंगे कि ना पैर बाएंगे, हम तो तुम्हें पूरा बहा देंगे। तो इस चीज़ को समझ लो। और जो तू गाली दे रहा है माँ बहनों को, गाली देना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ, जब समाज पे बात आती है ना तो गाली निकल ही जाती है। तो भाई मेरी लाइफ जो अगर उस तक पहुंच जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई कान खोल के सुन ले। मैं रहता हूँ दिल्ली शादरा। अगर तेरी चूतड़ों में दम हो कुछ भी करने का, कोई तेरे मन में भ्रम हो, तो आ जाइए, उसको भी मिटा देंगे, तेरे भ्रम को मिटा देंगे और तुझे भी मिटा देंगे। ठीक है, और आज तो तूने बोल दिया, आज के बाद कभी मेरे कानों में सुनने जाए भाई तो ठीक है भाई। उपेंद्र राणा ये हाथ देख रहा है,
अगर घुसा दिया ना तो कितने टाके आएंगे तुझे भी नहीं पता, ठीक है। कहाँ कहाँ दर्द होगा ये तो तुझे घुसने के बाद पता लगेगा। तो बात को समझ जा, इतनी जुदाई खाने इतनी पिटाई लगाएंगे, इतनी पिटाई लगाएंगे कि चमार शब्द को लेने से पहले ना ची बोला करेगा, समझ गया। चमार ची, चमटेंगी तो सुधर जा। अगर मन में भ्रम हो कोई तो बता दियो, ठीक है। जो भी तूने बोला है ना बहुत गलत बोला है। पूरे समाज को जो ठेस पहुंची है ना बहुत गलत है भाई। जिम सब बता देंगे। अभी उस मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। तो भाई समझ जा, चमार कोई हल्की तोप नहीं है। गाँव वाले मत समझ, दिल्ली के हैं। और तू कह रहा है हमारे भैया घोड़े चलाते हैं, ये करते हैं। तो भैया दे मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, ठीक है। तेरी कोई चापलूसी तो कर नहीं रहे वो, ना तू उनको फ्री में पैसे दे रहा, ठीक है। थोड़े से है स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, लेकिन यह मैं समझ कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो भैया गांड को फाड़ देंगे तेरी पूरी अच्छी तरह से, समझ गया। दिल्ली रहते हैं और चमारों को हल्के में मत लियो। चमार वो चीज़ है जो चमड़ा बढ़ाना भी जानती है, उखाड़ना भी जानती है, और वक्त आने पे तेरी चूतड़ों पे बजाना भी जानती है। तो बात को समझ ले, अभी भी वक्त है। जो भी तूने बोला है बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने तो भैया कल ही देखी थी, मैं बीमार था, फ़ोन वोन चला नहीं पा रहा था। तो भैया मैं तो बड़ा गुस्सा हुआ है इस चीज़ को देख के, बड़ा सीना खोल गया। मैं ऐसे कैसे बोल दिया भाई इसने, ये तो बड़ा गलत है। तो भैया पहले सोच ले करो किसको क्या बोलना है। अपने चूतड़ों पे ऐसे डंडे बजाएंगे तो समझ नहीं पाओगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो भाई देखो यही कहना चाहता हूँ भाई, देखो कोई भी किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी हो, कोई भी बड़े से बड़ा बदमाश हो, अगर समाज के ऊपर कोई बोलेगा तो चुप नहीं बैठना है किसी को भी। किसी को कोई भी दिक्कत है, डर है तो हमें बताओ भाई, हम साथ खड़े हैं। एक बार आवाज़ लगाओ, तुम्हारे पास मिलेंगे। लेकिन डरने की किसी को भी ज़रूरत नहीं। चमार शब्द जो ये बोलते हैं ना, चमट्टे अमट्टे, इन्हें पता नहीं है चमार कौन होते हैं। इन्हें बता देंगे अच्छे से। और ठाकुर समाज के हमारे भी भाई है, साथ उठते बैठते हम लोग। लेकिन जो तू हमारे बीच भेदभाव वाले काम कर रहा है ना, ये बहुत गलत है, समझ गया। चमार 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 जो तू करता रहता है ना, सब बता देंगे कौन होते हैं चमार, समझ गया। और अभी भी मेरे साथ ठाकुर समाज के लड़के हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। वो भी हम साथ उठते हैं, बैठते हैं। वो क्या सोचेंगे? तू मतलब हमारे बीच में लड़ाइयाँ कराना चाह रहा है क्या? अबे तेरी जो लड़ाई है, तेरी पर्सनल लड़ाई है, तू उसको लड़, ठीक है। जो भी है, तुझे लड़ना है लड़। तू कहता है महाराणा, अरे महाराणा प्रताप को तू शायद अच्छे से पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा है। उन्होंने कभी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करे, गंदियाँ गालियाँ इस्तेमाल नहीं करी। उन्होंने हमेशा हर किसी की रक्षा करी है, युद्ध लड़े हैं, समझा। और उन युद्धों के पीछे जो लोग रहे हैं ना, वो हमारे भी लोग थे। तो इस बात को भूल मत, ठीक है। तो चीज़ों को समझ, देख, हर चीज़ गलत नहीं है, और जो तूने करा है वो बहुत गलत है। मैंने अभी वीडियो भी देखी थी, शायद इसकी उंगली काट दी हमारे समाज के लोगों ने, और बहुत सही हुआ। अभी तो उंगली काटी है बेटा, हो सके तो बहुत कुछ काट देंगे। तो इन चीज़ों को कर दे, ख़त्म कर दे। अरे भाई देखो, मैं तो यही कहूँगा, जो भी समाज के लिए गलत बोलता है उसके लिए एक्शन लो, चाहे फिर वो कोई भी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, या कोई भी हो।
भैया तू बोल कैसे रहा है? सबसे पहली बात, तेरे को अधिकार किसने दिया? ये समझ ले योगेंद्र राणा कि हम सिर्फ संविधान को मानते हैं जो हमारे बाप ने बनाया हुआ है, वरना बहुत अच्छे से हम तुम जैसों को अकल सिखाना जानते हैं, समझ रहे? अच्छे से पिटाई लगाना जानते हैं। लेकिन ये सब चीज़ हम चाहते हैं हम संविधान के तहत पे काम करें, उसके अंदर काम करें। लेकिन तुम वो चीज़ें नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि हमारी पिटाइयाँ हो या जो भी है। और मेरा तुम जैसे तेरे समाज से कोई ऐसा नहीं है, कोई भेद। मेरे साथ दोस्त भी हैं मेरे ठाकुर समाज के लोग। हमारी सिर्फ इतनी विनती है भाई कि तू पूरे एक समाज को टॉर्चर ना करे, ऐसे लोगों को ना बोले। एक पर्टिकुलर बंदा है उसके लिए तू एक्शन ले, ठीक है? और समाज की बात रहेगी तो भाई देख, हम उस भाई के साथ भी खड़े हैं और हमेशा खड़े हैं और हर किसी के साथ खड़े हैं समाज के लिए। सुधर जाएगा भाई, उसकी टेंशन मत लो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शायद हम बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे इनको नहीं पता है। भाई मैं वही कह रहा हूँ, हमारे लोग भी थे और हमारे लोग कभी पीछे नहीं भागे मेरे भाई, हमेशा जम के लड़े हैं, सारे काम करे हैं उन्होंने, ठीक है? और हमेशा मेहनत करके ही आगे बढ़े हैं। हमें किसी ने, हमारी कोई दौलत शोहरत नहीं थी पहले, सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद कमाई है। आज मैं भी हूँ तो मैं भी यहाँ अपनी मेहनत से हूँ, मेरे को किसी ने कमा के नहीं दिया है। मैं अपने पिताजी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से यहाँ हूँ। अरे कुत्ता मुर्गा सब बना देंगे भाई, एक बार वो कुछ बोले तो सही, उसकी अकल ऐसे ठिकाने लगा देंगे कि वो समझ नहीं पाएगा। उसको पता चल जाएगा चमार कौन होता है, उसको शायद पता नहीं है। गाँव देहाती के नहीं है वो, बेचारे थोड़े से कमज़ोर हैं तो उनको तू दबा रहा है। टेंशन मतलब उनके साथ हम खड़े हैं, और जब हम खड़े होंगे ना तो फिर तेरे जैसों की फिटनेस बनाना हम जानते हैं बहुत अच्छे से, समझ गया? बढ़िया काम कर देंगे तेरा। इलाज ऐसा करेंगे कि दोबारा शब्द लेने से घबराएगा। समझ जाएंगे भाई, समझ जाएंगे। समझाने का काम हमारा है, टेंशन मत लो। नहीं समझेंगे तो अच्छे से समझा देंगे, और जो नहीं समझता उसको समझाने के लिए हम तैयार रहते हैं, और तुम लोगों को पता भी है। जो नहीं समझता उसको समझाते भी हैं हर बार। देखो भाई, हमारा एक कास्ट से, समाज से कोई मतलब नहीं। जो गुनाह करेगा, जो गलती करेगा, सज़ा उसको देंगे, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी हूँ या कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है राजपूतों को मारा या जो भी करा, ये गलत है। देखो वो राजपूत है, इसमें ठीक है, लेकिन हमारी लड़ाई उससे, पूरे समाज से नहीं है। पूरे समाज को हमने, देखो उसने गलती करी, हम थोड़ी करेंगे। वो गू खाता है, हम गू थोड़ी खाते हैं, हम तो अनाज खाते हैं। तो हम तो भाई जो गलती करेगा सज़ा उसको देंगे। तो भाई देखो, सबसे वही विनती है कि किसी को जो गलती करे सिर्फ सज़ा उसको दो, दूसरे बंदे को नहीं। हमारे साथ भी है ठाकुर समाज के लोग, अगर अभी भी जिम में है तो ऐसी बात नहीं। हम बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, मतलब सारे काम करते हैं, घूमते फिरते भी। तो हमारे अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमारी उनसे कोई भेदभाव है या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उनको भी ये बात पता है, तो उन्होंने यही कहा कि गलत चीज़ें हैं जो उसने ऐसे बोला पूरे समाज को। जो गलत है वो उस चीज़ का साथ भी देंगे। और धमकियाँ मत दिया कर भैया। अगर तुझे लड़ने का शौक़ है तो बता दो, दिल्ली शादरा में रहते हैं, जब दिल करे, जब मन करे आ जाइयो। ऐसा काम कर देंगे कि सोच ना सके होगा तुमने कभी, समझ गया? उस चीज़ की टेंशन मत लियो। गलत बोलेगा
तो पिटाई ऐसी लगाएंगे कि कभी ना हुई होगी तेरी ऐसी। शेर आप होता बिल्कुल भाई, शुक्रिया। देखो आप लोगों का सपोर्ट है तो हम तो हमेशा खड़े हैं आप लोगों के लिए। तो भाइयों देखो, जो भी गलत बोलता है उसके लिए एक्शन उठाया करो, वीडियो डाला करो, और जो भी तुम्हें ठीक लगे वो करा करो, डरा मत करो कोई भी हो। फिर कोई भी समाज से हो, कोई भी गुंडा हो या कोई भी हो, जो गलत करता है उसके लिए बोला करो। अगर आप भी अपने हक की बात नहीं करोगे तो कौन करेगा। आज इनको छोड़ोगे तो कल ये दोबारा बोलेंगे, तो वो काम वो नौबती मत आने दो कि ये दोबारा बोल सकें। पहले ही काम ऐसा कर दो कि दोबारा बोलने से डरे, बोल ना पाए और इन्हें खौफ हो जाए। तो उस चीज़ पे काम करो, डराओ। मैं तो कल वीडियो देख के भाई बड़ा मेरे को दुख हुआ कि ऐसे कैसे बोल सकता है भैया, कुछ ज़्यादा ही बोल गया। और बड़ा शेर बोलता है भैया। अगर है शेर तो भैया अकेले अकेले आ जाइयो जब मर्जी, मैं भी अकेला खड़ा हूँ तो भी आ जाइयो। देख लेंगे कौन कितना बड़ा शेर है, किसकी बाजुओं में कितना है दम, देख लेंगे वो भी। कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे बात, जब आपका दिल करे तब कर लेना। तो भाई शेयर कर देना इस वीडियो को, इस लाइफ को जितना हो सके। कम से कम उसको पता तो लगे कि क्षमा रेखता क्या है। एक शब्द बोलने पे उसको कितनी दिक्कत होगी, पिटाइयाँ लगेगी इसकी, जहाँ क्षेत्र में जाएगा वहाँ पिटाई लगेगी। भाई सबसे पहले क्षमा रही हैं हम, उसके बाद कुछ है। ये बात नहीं समझते तो कोई चाटा बोलता है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्षमा रहे हैं और शान से बोलते हैं क्षमा रहे हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। फ़क्र किया करो भाई अपनी काश पे, हर किसी को नसीब नहीं है। इलाज कर देंगे भाई, टेंशन मत लो। अब इलाज होएगा, बिना इलाज के नहीं छोड़ा जाएगा, उस चीज़ से बेफिक्र रहो। इलाज 101% होगा, बिल्कुल होगा, उस चीज़ से टेंशन मत लो तुम। यार पता नहीं ये क्या सीखते हैं, इतने बड़े हो गए हैं, क्या सीखते हैं। फिर कहते हैं हम इस बिरादरी से, हम उस बिरादरी से। अरे तुम्हारा हक क्या बनता है भाई किसी की माँ बहनों को गाली देने का है? तुम्हारा हक क्या बनता है किसी के समाज को ऐसे बोलने का? हमने तो कभी नहीं किसी को बोला, ना ही हमने कभी किसी को ऐसे गाली दी, क्योंकि हमारे माँ बापों ने ऐसा कभी कुछ सिखाया है नहीं। जो हमारे महापुरुष रहे हैं उन्होंने कभी हमें ये सब चीज़ें नहीं, हमने पढ़ी हैं सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं हमें सिखाई। तो भैया समझ नहीं आता है, इतनी गंदी लैंग्वेज कैसे यूज़ कर लेते हैं लोग। तो उस चीज़ों को भाई समझना पड़ेगा। इनका इलाज बहुत बढ़िया कर देंगे, उस चीज़ से टेंशन मत लेना आप लोग सारे भाई। इलाज ऐसा करेंगे ये साले की चूतड़े लाल हो जाएगी। मेरा मन नहीं मानता भाई गाली देने का लाइफ पे यार। सब लोग होते हैं, फैमिली के भी लोग होते हैं, बट क्या करो,
आज फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा बोला है लाइफ में, बट मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तो कल ही देखा था, मैं थोड़ा बीमार था तो मैंने कल ही रात को देखा, तो मैं तो फिर आज ही सुबह लाइव आया। मेरे को बड़ा गुस्सा है ये सब चीज़ें देख के। मतलब ऐसे कौन ऐसे बोल सकता है अभी? इतनी हिम्मत किसने अभी जो हमारे समाज को ललकार रहा है? अरे हम तो वहाँ से हैं भाई, हम तो बहुत बढ़िया ठीक कर देते हैं, और हम दिल्ली से हैं। हमारे मुंह पे कोई भोसड़ी का बोल नहीं सकता। किसी चीज़ से कम नहीं है, ना पैसे से, ना शरीर से, और ना ही बातचीत से। अगर किसी को भैम हो तो आ जाना, वो भी मिटा देंगे। तो भाई ओकेंद्रा राणा सुधर जा, नहीं तो ऐसा सुधारेंगे चूतड़े लाल कर देंगे। देख रात जब मारेंगे तो रुकेंगे नहीं। देखो बोलना तो पड़ेगा मेरे भाइयों, अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, होना भी चाहिए। जब समाज की बात आए तो हर किसी को एक होना चाहिए, चाहे वो भाई हमारा दुश्मन क्यों ना हो। साथ खड़े रहना एक दूसरे की ताकत है, तो कभी भी एक दूसरे का कभी साथ मत छोड़ो, हमेशा साथ खड़े रहो। जब एक उंगली कोई तोड़ सकता है, लेकिन 5 उंगली तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो वो चीज़ बनो, 5 उंगली बनो, एक हाथ जोड़ो। और इस हाथ को तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। सब लोग इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, ताकतवर रहो सारी चीज़ों से। और किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, कोई भी परेशान करे, कुछ भी हो भाई, हमें बताओ, हम आएंगे तुम्हारे ज़िले में, हम बात करेंगे, तुम्हारी परेशानियों को निपटाएंगे। भाई नंबर सब दे देंगे आपको, उस चीज़ की टेंशन मत लो। कोई बात नहीं भाई, कमज़ोर दिल से मत मानो, दिल से मजबूत रहो तो सब मजबूत है। अपनी सहन शक्ति को मजबूत रखो, ठीक है? अपनी सहन शक्ति को मजबूत रखोगे तो खुद ही मजबूत हो जाओगे। भाई चमार बोलना गलत नहीं है, चमार जो शब्द है ना वो गलत नहीं है। चमार तो हैं हम, बोलो चमार, लेकिन चमार शब्द के आगे गाली देना, गलत यूज़ करना, वो चीज़ गलत है। चमार है, हमें बोलो भाई चमार, हम तो फक्र से कहते हैं जी चमार बोलो, चमार बोलो, चमार जी बोलो, जाटव जी बोलो, जो दिल करे बोलो। लेकिन उस शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल करा तो खाल उधेड़ देंगे बढ़िया करके, नाप देंगे, नाप, समझ रहे हो? ऐसा नापेंगे किसी ने नापा ना होगा कभी तुम्हें। यार मुझे समझ नहीं आता, हर टाइम सप्लीमेंट की बात क्यों करते हो आप लोग? यार कभी तो किसी और चीज़ को टॉपिक पे बात किया करो। सप्लीमेंट, फिश ऑयल, जो भी है यार, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ और मैं बताता भी हूँ। लेकिन एक टाइम मैं इस चीज़ का भी बनाऊँगा, आप लोगों को जो भी एडवाइस लेनी है सब दूँगा। लेकिन जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे पे भी बात करनी चाहिए। ये नहीं हमेशा सप्लीमेंट के ऊपर बॉडी दिखाओ, सब दिखाएंगे भाई, वो सब चीज़ें ठीक है।
ठीक है भाइयों, इसको करना शेयर जितना हो सके। और भाई जाते जाते एक शब्द और बोलूँगा उपेंद्र राणा के लिए। जो उसने बोला है उसकी फ़िटनेस ऐसी बनाएंगे और तुझे सोची ना होगी। और अकेले अकेले की बात करता है तो जब तेरा दिल करे तब आ जियो, अकेले लड़ लियो, झुंड के साथ लड़ लियो, जैसे दिल करे वैसे लड़ लियो, लेकिन समाज के लिए बोलेगा तो बीच में से फाड़ देंगे। क्या कर देंगे? फाड़ देंगे, समझ गया? और ऐसा हाथ डालेंगे कि कितने टाके आएंगे तुझे भी नहीं पता होगा, समझ गया? हाथ फाड़ देंगे और पूरा हाथ चढ़ा देंगे अंदर तक। तो वही कह रहा हूँ, दोबारा शब्द यूज ना हो जाए। और ये जो तूने बोला है इसका इलाज होगा, और कैसे इलाज होगा वो हम बताएंगे, कैसे करना है तेरा इलाज। चौधरी राहुल, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। कौन कह रहा है लड़ाई हुई है भाई? चौधरी राहुल, आपको कौन कह रहा है भाई मेरी लड़ाई हुई है? सबसे पहले ये बताओ आप। बनाते हैं भाई, सब बनाते हैं। थोड़ा सा फ्री कम रहता हूँ, काम ज़्यादा रहता है तो इसलिए थोड़ा सा मैं तो कल ही मैंने खुद देखा है सोशल मीडिया पे, मैं इसलिए आज ही लाइव आया हूँ। आईडी कहाँ से मिलेगी ब्रो? वो तो खुद ही नहीं मिलेगा। बहन चौधों को तमीज़ नहीं है किसको क्या बोलना है, किसके लिए क्या बोलना है। माँ बहनों को गाली दे के अपने आप को वीर समझते हैं। अबे तुम वीर थोड़ी हो। माँ बहनों को गाली देना, उनके ऊपर हाथ उठाना कोई वीरता का काम थोड़ी है, तो नामर्दी की निशानी है। अरे तुम्हें बोलना है मुझसे बोल, मेरे पे उठा हाथ, मुझे गाली दे, हम बताएंगे। ऐसे लोग कुत्ते होते हैं, और जो वीरता के लिए ऐसी बातें करते हैं वो साले, मैं क्या बोलूं। इनकी तो ऐसी पिटाई लगानी चाहिए कि ये दोबारा सोचने से भी घबराएं कि क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। जय भीम सभी भाई को। भाई देखो, मैं गाली नहीं देता, और आपने मेरी लाइफ में सुना भी होगा मैंने कभी गाली नहीं दी, बट क्या करूँ, आक्रोश इतना ज़्यादा है, गुस्सा इतना ज़्यादा है कि मैं बहुत लिमिटेड ही गाली दे रहा हूँ, सच बताऊँ। और बहुत तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, वरना तो मेरे सामने वो होता तो मैं उसको बताता कि चमार कौन होते हैं, चमार की ताकत क्या होती है, चमार है क्या चीज़, सब बताता मैं उसको। जो वो चमार शब्द को इतना बदतमीजी से यूज़ कर रहा है ना, उसको मैं बताता। चमट्टे चमार जो बोल रहा है वो, उसको मैं ऐसी अकल सिखा देता, समझ जाता वो, आगे का फ्यूचर भी समझ जाता कि चमार कौन होते हैं और उनको क्या बोलना है। बात करता है कि मेरी समाज से लड़ाई नहीं है, मैं समाज के लिए कुछ नहीं बोल रहा। सब कुछ बोल रहा है समाज के लिए, और फिर यूँ कह रहा है कि मैं समाज के लिए कुछ नहीं बोल रहा और मेरी कोई समाज से लड़ाई नहीं है, मेरे भी भाई बंधु हैं। तो समाज को बोल भी नहीं रहा और समाज को पूरी गालियाँ दे रहा है। अबे छाइल गवार कुत्ते, तुझे कुछ पता है तो क्या बोल रहा है? चमटे चमार किसको बोल रहा है तू? अबे समाज ही तो है वो, समाज को ही तो बोल रहा है तू। हिजड़े ही हैं भाई, ये हिजड़े ही हैं, तभी तो ऐसे पीठ पीछे बोलते हैं। जिस दिन हम चमारों के सामने बोलेगा ना, तो साले ऐसे डंडा चढ़ा देंगे, समझ नहीं पाएगा। नहीं भाई देखो, हमें किसी को नहीं मारना, सबसे पहली बात।
जो अपराध करेगा, जो गलती करेगा, जो गलत शब्द यूज़ करेगा, जो किसी को गाली देगा, जो हमारे समाज के लिए बोलेगा, हमें सिर्फ उसको बोलना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ठाकुर समाज के जो लोग हैं वो मेरे साथ भी उठते बैठते हैं। हम भी बहुत अच्छे भाईचारे में रहते हैं, हमें उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत अच्छे एक दूसरे के भाईचारे में रहते हैं। हमें दिक्कत सिर्फ उससे है, उसने पूरे समाज को गाली दी है। और क्या क्या गाली दी है वो आपने खुद देखा होगा। वीडियो तो 2-3 दिन से वायरल है, मैंने तो कल ही देखा है रात को। तो उसको कल ठीक आएंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। बिल्कुल भाई, पीछे ही वार करते हैं। इनकी औकात नहीं है, मतलब उसकी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की। अगर है इतना जिगर वाला, अगर है इतना दम, अगर है इतना वीरता का वो, तो हमारे सामने आके बोले, हमारे सामने आके हमें गाली दे। तब हम बताएंगे कि कौन है हम और किस चाह से आते हैं और हम क्या करना जानते हैं और हमारी ताकत क्या है, सब बताएंगे। बिल्कुल मिलेंगे भाई, बिल्कुल। इलाज कर देंगे, उसकी टेंशन मत लेना भाइयों। बाकी देखो, आप लोग भी एक्शन उठाया करो, बोला करो। जो हम लोगों के लिए गलत बोलेगा उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे और कतई नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जेल हो जाए या कुछ भी हो जाए। और वो बोलता है मैं जेल से आया हूँ, क्या चोरी वोरी करके भागा होगा सुअर, तभी आया होगा जेल से। तो भैया तो जेल से है या कहीं से भी आ, या तो कोई भी हो, लेकिन गलत चीज़ें यूज़ मत कर। जो गलत बोला है वो बहुत गलत किया है तूने। तू कुछ भी हो यार, तू बदमाश हो या कोई भी हो, पूरे समाज को तू ऐसे कैसे बोल सकता है? और तुझे पता नहीं पूरे समाज की ताकत क्या होती है, हम लोगों की ताकत क्या होती है, चमारों की ताकत क्या होती है। चमार तो भैया वो चीज़ है जो अच्छे से बना भी देते हैं और अच्छे से फाड़ भी देते हैं। तो शायद इस चीज़ को तुम भूल रहे हो, तो उस चीज़ को तू याद कर ले भाई। चलो भाई, इलाज हो रहा है भाई उसका, धीरे धीरे इलाज हो रहा है, उसकी टेंशन मत लो। इलाज हो रहा है उसका, बढ़िया वाला इलाज हो रहा है। हमारे पास उसकी पूरी खबर रहती है और मैंने उसको फ़ोन वोन भी करा था भाई, तो साला फ़ोन नहीं उठा रहा। चमार सुनते उसकी हवा ख़राब हो जाती है। देख रहे हो ताकत चमारों की, चमार सुनते ही उसकी हवा ख़राब हो रही है इस टाइम। चमार अगर कोई बोल दे भाई चमार हो, तो वो वहाँ से भाग जाएगा। तो थोड़ा सा भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, थोड़ा सा देखो उसको। भाई उपेंद्र राणा है फिर जो समाज को गालियां दे रहा है। ठीक है जी, तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहना, इलाज होगा उसका बढ़िया करके। तो भाई आप लोग सब अपना ध्यान रखें और खुद भी थोड़ा सा एक्शन लें। कोई भी आपको बोले, कोई भी आपको गाली दे, शब्द यूज़ करके, चमार शब्द यूज़ करके गाली दे, कुछ नहीं होता तो वीडियो डाल दो, इलाज हम कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ भी, तो काम नहीं होगा।
थोड़ा थोड़ा काम करो, लेकिन करो, डरो मत। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें गोली थोड़ी मार देगा यार, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। भाई ये हरियाणा का है, हरियाणा का। और भैक सिंह जी को बोल रहा था ये कि तेरे को हरिद्वार में आके तेरी टांगे काट देंगे, तेरे की टांगे बहा देंगे। तो भैया हम ना टांगे काटेंगे ना हाथ काटेंगे, हम तो भैया जड़ समेत पूरा बहा देंगे हरिद्वार में, समझ गया। तो भैया मेरी वीडियोस तक पहुँचा देना, उसको सुना देना बढ़िया कि पूरा बहा देंगे, पूरा चढ़ के समेत, ऊपर से नीचे तक। ठीक है जी, डरे नहीं है भाई कभी। चलो भाई मैं अपना नंबर दे देता हूँ आपको, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है भाई, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और बस कृपया थोड़ा सा ध्यान रखना, रात को कॉल मत करना, अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो मेरे को रात को कॉल करना, क्योंकि मेरे को थोड़ा ही समय मिलता है आराम करने के लिए। चलो जी, सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय।